साथियों नमस्कार। आज हम आपसे चर्चा करेंगे वर्तमान परिवेश में विश्व गुरु भारत में जो नारी का स्थान था। हिंदू धर्म रीति रिवाज पौराणिक दस्तावेजों में जो नारी की महत्ता का जिक्र ऋषि महर्षि देव गंधर्वों ने किया था, आज वह सब उनकी कही गई वाणियाँ तार तार हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ का जो यह बहुचर्चित कांड मुस्कान, साहिल और सौरभ सिंह का हुआ है, जिसमें पत्नी ने ही अपने प्रेमी के मोह पास में फंस करके अपने पति की हत्या करके उसको टुकड़ों में बांट करके शव को छुपाने के चक्कर में एक ड्रम में डाल करके उसमें सीमेंट बालू डाल करके जाम कर देती है और इस कृत्य को छुपाने के लिए अपने प्रेमी के साथ शिमला घूमने चली जाती है। साथियों, अपराधी कितना भी चालाक और शातिर हो, लेकिन प्रकृति सत्ता के अदालत में उसकी निष्पक्ष वकालत होती है और वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, उनका पर्दाफाश हो जाता है। कितना भी बारीकी से कोई आपराधिक कृत्य करेगा, कोई न कोई साक्ष्य साबूत वह छोड़ ही देता है और प्रकृति सत्ता उस चीज को उजागर कर देती है। ऐसा ही इस प्रेमी जोड़ों के बीच में यह हुआ और मुस्कान नाम की जो पत्नी है, जिसका पति है सौरभ सिंह, दोनों की बड़ी ही अच्छी जिंदगी व्यतीत हो रही है और सौरभ पत्नी की हर इच्छाओं की पूर्ति करते हुए परिवार की जिम्मेदारियों का सकुशल निर्वहन करता है और कमाने के लिए बाहर चला जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। इसी बीच मुस्कान के बचपन के दिनों में साथ में पढ़ने वाला साहिल नाम का एक व्यक्ति का आगमन होता है और साहिल के मोह पास में फंस करके मुस्कान अपने ही पति की कातिल बन जाती है। और कौन सा लोभ था, कौन सी लालच थी, किस मोह पास में फंस करके वह पत्नी जो जीवन भर साथ में चलने का कसम खाई थी, अपने ही पति को प्रेमी के प्रभाव में आकर के मौत के घाट उतार देती। आज पूरा हिंदुस्तान कह लीजिए, पुरुष वर्ग भी मर्माहत है और नारियां भी मर्माहत हैं कि जब जीवन के इस दौर में नर और नारी दोनों एक सिक्के के पहलू हुआ करते हैं, ऐसी दशा में जब अपनी ही नारियां अपने पति को ऐसे साजिश में हो करके प्रेमियों के साथ कत्लेआम कर रही हैं, तो आने वाला पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन कैसा हो सकता है। मित्रों, हम चाहेंगे कि हम आप अपने इस रिश्ते को कायम और निर्विवाद बनाने के लिए इस पे सावधानी बरतें और ऐसे कुकृत्य करने वाले अवांछनीय तत्वों पर भी विशेष निगाह रखें तथा ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सज़ा भी मिलनी चाहिए, ताकि मानव जीवन का जो यह दौर है जिसमें
विश्वास में ही विश्वासघात हो रहा है। ऐसे मामले तमाम हमारे आपके बीच आ रहे हैं, तो हमको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस अंक में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सादर धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।